भी ऐसा हुआ है कि चाबियां हाथ में हैं और हम उन्हें ही ढूंढ रहे हो, या किसी का नाम। अरे हाँ, वो जो रोज मिलता है, जुबान पर आते आते रह गया हो। हम सबके साथ ऐसा होता है ना। पर जब ये बार बार होने लगे तो एक सवाल मन में आता है, भाई ऐसा हो क्यों रहा है। तो चलिए आज इसी सवाल की तह तक जाते हैं और समझते हैं कि अपनी याददाश्त को फिर से शार्प कैसे बनाया जाए। अगर ये सवाल आपके मन में भी गूंज रहा है ना, तो आप अकेले नहीं हैं। आज की जो ये भाग-दौड़ वाली ज़िंदगी है, जिसमें चारों तरफ से इन्फॉर्मेशन की बौछार हो रही है, इसमें बहुत से लोग महसूस करते हैं कि उनकी याददाश्त पहले जैसी तेज़ नहीं रही। ये एक बहुत ही कॉमन फीलिंग है, और अच्छी खबर ये है कि इसके पीछे के कारण हम समझ सकते हैं। देखिए, ये जो याददाश्त का कमज़ोर होना है ना, ये कोई एक दिन की बात नहीं है। ये एक बहुत धीमी प्रोसेस है, और इस पूरी कहानी का एक मेन कैरेक्टर है, हमारे दिमाग का एक हिस्सा जिसे कहते हैं हिप्पोकैम्पस। सोचिए कि हमारा दिमाग एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, और इस लाइब्रेरी का लाइब्रेरियन है हिप्पोकैम्पस। इसका काम क्या है? नई यादों को, मतलब नई किताबों को सही जगह पर रखना। अब अगर यही लाइब्रेरियन सुस्त पड़ जाए तो पूरी लाइब्रेरी में चीजें मिलना मुश्किल हो ही जाएगा। तो सवाल यह है कि हमारे इस दिमागी लाइब्रेरियन यानी हिप्पोकैम्पस को सुस्त कौन बना रहा है? हमने इन्हें नाम दिया है याददाश्त के दुश्मन। तो चलिए एक एक करके इन 6 दुश्मनों से मिलते हैं जो हमारी मेंटल क्लैरिटी को धुंधला कर रहे हैं। शायद सबसे बड़ा दुश्मन है नींद की कमी। जब हम सोते हैं तो हमारा दिमाग असल में बहुत ज़रूरी काम कर रहा होता है। वो दिन भर की जानकारी को प्रोसेस करता है और ज़रूरी यादों पर एक पक्की मुहर लगाता है, उन्हें लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव करता है। अब सोचिए, अगर नींद ही पूरी ना हो तो ये सारा प्रोसेस अधूरा रह जाता है। मतलब दिन भर जो भी सीखा वो सब हवा में गायब हो सकता है। दूसरा दुश्मन है तनाव, और ये बहुत शातिर है। जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमारी बॉडी कॉर्टिसोल नाम का एक हार्मोन रिलीज करती है, और ये हार्मोन सीधा हमारे मेमोरी सेंटर यानी हिप्पोकैम्पस पर अटैक करता है। उसकी काम करने की स्पीड को धीमा कर देता है। नतीजा, जो बात आसानी से याद आ जानी चाहिए थी, उसके लिए भी दिमाग पर बहुत जोर डालना पड़ता है। टेक्नोलॉजी वैसे तो हमारी दोस्त है, पर कभी-कभी ये दुश्मन भी बन जाती है। कैसे? इसे कहते हैं डिजिटल एमनेशिया। हम फोन नंबर, बर्थडे, शॉपिंग लिस्ट सब कुछ तो फोन में सेव कर लेते हैं। इससे हमारे दिमाग को एक सिग्नल मिलता है, अरे याद रखने की क्या जरूरत है, सब कुछ तो फोन में है। और धीरे धीरे हमारा दिमाग आलसी होता जाता है, उसकी याद रखने की आदत ही छूट जाती है। यहाँ एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात समझने वाली है। कई बार प्रॉब्लम मेमोरी की होती ही नहीं है, प्रॉब्लम होती है अटेंशन की, मतलब ध्यान की कमी। सोचिए, अगर आप कंप्यूटर पर कोई फाइल ठीक से सेव ही ना करें तो क्या वो बाद में मिलेगी? बिल्कुल नहीं। बस दिमाग का भी यही हिसाब है। अगर हम किसी चीज पर पूरा ध्यान नहीं देते तो वो जानकारी हमारे दिमाग में ठीक से एनकोड या कह लीजिए दर्ज ही नहीं हो पाती, और जो चीज दर्ज ही नहीं हुई वो याद कैसे आएगी? हमारी मेंटल और इमोशनल हेल्थ का हमारी याददाश्त पर सीधा असर पड़ता है। जब मन उदास हो या चिंता में डूबा हो तो दिमाग का फोकस अपने आप कम हो जाता है, और फिर एक चेन रिएक्शन शुरू होता है। मोटिवेशन कम होता है, जिससे कंसंट्रेशन कम होता है, और जब कंसंट्रेशन ही नहीं है तो याददाश्त तो कमजोर होगी ही। और छठा दुश्मन ये हाल के समय में ही सामने आया है, पोस्ट कोविड ब्रेन फॉग। बहुत से लोगों ने ये महसूस किया है कि कोविड से रिकवर होने के बाद भी उनका ध्यान, सोचने समझने की शक्ति और चीज़ों को याद रखने की क्षमता वो पहले जैसी नहीं रही। तो ठीक है, हमने दुश्मनों की पहचान तो कर ली। अब सवाल ये है कि इनसे लड़ा कैसे जाए। घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हमारे पास इसका इलाज भी है। चलिए कुछ ऐसे आसान और फटाफट असर दिखाने वाले तरीकों से शुरू करते हैं जिन्हें आज से अभी से अपनाया जा सकता है। ये है आपकी क्विक विन लिस्ट। सबसे पहले 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद, नो कॉम्प्रोमाइज। दूसरा, मल्टीटास्किंग को बाय बाय बोलिए, एक बार में एक काम। तीसरा, रोज कम से कम 30 मिनट की वॉक। चौथा, अपने फोन के इस्तेमाल पर थोड़ा सा कंट्रोल। पांचवां, दिन में सिर्फ 5 मिनट गहरी सांस लेने की प्रैक्टिस, स्ट्रेस भगाने के लिए। और हाँ, अगर प्रॉब्लम ज्यादा लग रही हो तो एक बार विटामिन B12 और थायराइड का टेस्ट जरूर कराएं। क्विक विन्स तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर हमें लॉन्ग टर्म इंप्रूवमेंट चाहिए तो एक प्रॉपर प्लान की जरूरत होगी। तो चलिए अब एक ऐसे एक्शन प्लान पर नजर डालते हैं जो आपकी याददाश्त को मजबूत बनाने का एक पक्का रोड मैप है। चलिए इसे 3 आसान स्टेप्स में तोड़ते हैं। पहले 7 दिन का टारगेट, काम के बीच में फोन से ब्रेक लेना और अपने सोने जागने का एक रूटीन बनाना।
अगले 1 महीने का मिशन, अपनी लाइफ में रोज 30 मिनट की एक्सरसाइज और 10 मिनट का ध्यान ऐड करना। और अगर 3 महीने बाद भी लगता है कि मदद की जरूरत है, तो डॉक्टर से सलाह लेना सबसे समझदारी वाला कदम है। और ये कोई सुनी सुनाई बातें नहीं हैं। इन सारे स्टेप्स के पीछे पक्का साइंस है। रिसर्च ये बार बार साबित कर चुकी है कि अच्छी नींद, एक्सरसाइज, कम स्ट्रेस और सिंगल टास्किंग हमारे दिमाग के लिए किसी सुपरफूड से कम नहीं है। ये आदतें हमारी दिमागी सेहत को सीधे तौर पर बेहतर बनाती हैं। तो एक बात हमेशा याद रखिए, अगर याददाश्त कमजोर महसूस हो रही है तो ये कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसे ठीक नहीं किया जा सकता। ये बस एक सिग्नल है कि आपके दिमाग को थोड़ी देखभाल की, सही फ्यूल और सही आराम की जरूरत है, और ये देकर इसे फिर से पहले जैसा तेज बनाया जा सकता है।